क्योंकि वो कि अपनी ही किसी कलीग को मैसेज करते थे। अब मैसेज करते थे तो मैसेज वो सिर्फ नॉर्मल करते थे, गुड मॉर्निंग का मैसेज किया या कोई कोट्स आई वो भेज दी। तो लेकिन वाइफ को ऐसा लगता था कि मतलब मेरे हस्बैंड जो है उसको उसको लाइक करते हैं इसलिए उसको मैसेज कर देते हैं, मतलब कि हस्बैंड के मन में ऐसा कुछ नहीं था, उसको सिर्फ शक था। अब वो हस्बैंड के साथ डेली लड़ाई झगड़ा करने लगी कि आप उसको मैसेज भेजते हो, मैसेज भेजते हो, मैसेज भेजते हो, ऐसे करके। लेकिन उसने जब उस बात के लिए उनको कहा कि आप उनको मैसेज करो, तो धीरे धीरे वो परेशान रहने लगा। और उसी लड़की के साथ उसने बातचीत की कि मेरी पत्नी जो है वो शक करती है तुम्हारे बारे में लेकर, तुम्हारे बारे में लेकर। तो अब क्या हुआ, अब वो दोनों आपस में धीरे धीरे डिस्कस करने लगे कि मेरी वाइफ ने मुझे इस तरह कहा, कल मैंने जो पहले मैंने मैसेज भेजा था। तो वो दोनों आपस में खुलने लगे। धीरे धीरे जो शक था वो सचमुच में हो गया। तो जो चीज़ हम लोग सोचते रहते हैं ना वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी अभी मैंने उनको एक समझाया था कि आपको विजुलाइज करना है कि आपको जॉब मिल गई है, लेकिन अगर आप शक करते हैं तो आप भी बार बार उसे विजुलाइज करते रहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वहां पर चले गए हैं, उनको उसके पास ना हो। तो वो विजुलाइज नहीं करना है, शक आपकी गृहस्थी को खा जाता है। इसलिए रागिनी जी इस बात को बहुत संभलना है, समझ कर ही कोई फैसला लेना है। राइट, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके मैम, आ गया है। थैंक यू सो मच रागिनी जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब हम किसी भी बात को समझ लेते हैं, कई बार क्या होता है कि इंसान को बात समझ ही नहीं आती। बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी आती हैं जिनको बात समझ ही नहीं आती है, उनको समझाते रहो, फिर भी बात को वो समझने के लिए तैयार नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग जहां पर भी समझ जाते हैं या वहां पर भी समझ जाते हैं, तो वो अपने रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करने के रास्ते पर चलने लगते हैं। जैसे ही वो रास्तों पर चलने लगते हैं तो उन्हें मंजिल भी मिलती है। आजकल का समय जो है वो डिस्ट्रैक्शन का है। आज इंसान की गलती नहीं है, अगर आप शक भी करती हैं तो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ही इस तरह का है। कुछ समझ में नहीं आता है। अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से 8 लोग ऐसे निकलते हैं जो मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेकिन इसी वजह से हमें लगता है कि कहीं हमारा पार्टनर भी ऐसी बात तो नहीं करने लगा है, तो हम उसको भी चेक करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें गलती आपकी नहीं है कि आप उनको शक करते हैं। निशा जी जहां लिखे हैं, मुझे एक बार समझाएं मैम, मैं कैसे पॉजिटिव रहूं और सबसे कनेक्ट रहूं, पूरे परिवार से, रिलेटिव से पॉजिटिव रहूं और पहले जैसे हो जाऊं। देखिए, पहले जैसे होने के लिए ये एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं वो इतनी सारी बातें, क्योंकि बहुत सारी आपके साथ ऐसी बातें हुई होंगी जिनकी वजह से आप यहाँ इस लेवल तक गिरी हैं। अगर आप यहाँ पर थी, एकदम से आप यहाँ पर आ गई हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको फिर से समय लगेगा और साथ ही आपको सपोर्ट भी चाहिए। और यहाँ पर इक्के दुक्के प्रश्नों के उत्तर जानकर आप कभी भी इस लेवल तक पहुँच नहीं सकती हैं। उसके लिए डेफिनेटली आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के लिए 9872631518 पर मैसेज करना होगा, काउंसलिंग सेशन लेना होगा, जिससे आप अपने मन की बात मेरे साथ शेयर करेंगे और मैं भी जान पाऊंगी कि आप यहाँ से यहाँ तक एकदम से कैसे आ गई। अब आपको कैसे खुद को खुश रखना है, कैसे अपने अंदर की खुशी को बाहर निकालना है, क्योंकि जो खुशी एक बार अंदर दब जाती है उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अकेला व्यक्ति तो उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसको किसी का साथ मिल जाए तो वो धीरे 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 अपनी खुशी को फिर से हासिल कर पाता है। तो राइट निशा जी, अगर आप खुद को पॉजिटिव करना चाहती हैं तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि अभी आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू कीजिए, जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी बताई हैं। राइट, कृतिका जी यहाँ पर लिख रही हैं, हेलो मैम, वेलकम करती हूँ कृतिका जी आपका। मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। आज आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो आज हम कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। मैम प्लीज एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। ओके, 9872631518।
मुझे यहाँ पर लिखना